Hello everyone, my name is Mukul and you're watching this video on Grammatical by Mukul. So टाइम एंड टेंस की इस वीडियो सीरीज के अंदर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या जिसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं हैज, हैव, थर्ड। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस को अच्छी तरीके से सिचुएशनल बेसिस पे काफी सारे एग्जांपल्स लेके आपको बताया है, बिना रूल्स और कॉन्सेप्ट में आपको फंसाए हुए। ओके, सो इस वीडियो के अंदर भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि हैज, हैव, थर्ड है उसको सिचुएशनल बेसिस पे ही आपको समझाऊंगा, जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो छप जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे मैं लिखूंगा हैज, हैव, थर्ड, और आप लोग भी इसे बोलेंगे हैज, हैव, थर्ड। ओके, यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पढ़ाया जाता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके कि बच्चा वैसे ही डर जाए रूल्स में फंस के कि है क्या, वो लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएगा। बट मैं इसको आपके लिए इतना सिंपल बना दूंगा, एकदम बेसिक, जिसने आज से पहले कभी टेंस नहीं पढ़े, इंग्लिश भी जिसे नहीं आती उसको भी ये समझ में आएगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के बाद आपको हैज, हैव, थर्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और आप क्वेश्चंस भी बना पाएंगे। हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस निकालने पे। खाली हमें टेंसेस के बीच का अंतर पता लग गया उससे काम नहीं बनेगा, क्वेश्चंस निकलने चाहिए। ओके, तो मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन बेसिस पे आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो इससे पहले मैंने आपको बताया है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था? वर्ब में आईएनजी, यानी कि काम जारी। ये होता है काम जारी और ये होता है हैज, हैव, थर्ड यानी काम खत्म। काम खत्म। अब इनको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, बहुत बेसिक एग्जांपल, कि एक मशीन को भी पता है, एक मशीन जैसे कि फोन, उसमें आप कोई वीडियो, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो जैसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं क्या बोलता है? डाउनलोडिंग, 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 और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है डाउनलोडेड। ऐसे ही इंस्टॉल करते हैं आप कोई एप्लीकेशन, इंस्टॉलिंग, 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 कंप्लीट होते ही इंस्टॉल्ड। बस यही आपको पता करना है, यही डिफरेंस है काम जारी और काम खत्म में, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में। कैसे? कुछ छोटे से एग्जांपल में लूंगा। जैसे हम वर्ब लेंगे कुछ, टेक टी, इधर भी लेंगे टेक टी, बहुत ध्यान से देखेंगे। टेक टी का मतलब होता है चाय पीना, चाय पीने को बोलते हैं टेक टी। अब चाय पीना कोई काम है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे कि मैंने आपको वो सब्जेक्ट्स बताए थे, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, आई एम, यू आर, जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ है। ही इज, जो ही के साथ है वही शी और इट के साथ है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ है। ही हैज, शी हैज, इट हैज। अब ये जो इधर लिखी हुई है ये हेल्पिंग वर्ब्स है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। जब कोई भी वर्ब समय दिखाना बंद करके सेंस दिखाना शुरू कर दे, तो समय दिखाने के लिए जो यूज की जाती है वर्ब्स, वो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, जिसके मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं, और ये जो है काम खत्म यानी हैज, हैव, थर्ड जो है परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ओके, अब इसको परफेक्ट क्यों बोला जाता है? जैसे
देखिए, कोई भी काम जारी है, जैसे टेक टी। अब टेक टी होता है चाय पीना। मान लीजिए मेरे हाथ में चाय का कप है और मैं चाय पी रहा हूं। आई एम टेकिंग टी, चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। जैसे ही मैंने चाय खत्म कर दी पी के और चाय का कप रख लिया, वैसे क्या होगा, आई हैव टेकन टी, काम खत्म, परफेक्ट, काम परफेक्ट हो गया, खत्म हो गया। तो यही डिफरेंस होता है, आई एम टेकिंग टी और जैसे काम खत्म है आई हैव टेकन टी। मैं लिख देता हूं, आई एम टेकिंग टी और आई हैव थर्ड टेकन टी। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेक टुक टेकन। ये बहुत बेसिक्स है, छोटी क्लासेस में हमको कराया जाता है। टेक टुक टेकन, तो टेकन टी, काम खत्म, ये काम जारी। आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, जैसे चाय पी ली, आई हैव टेकन टी। ठीक है, कोई भी काम अगर शुरू हुआ है तो ऑब्वियसली वो खत्म तो होगा, ऐसा तो है नहीं वो चलता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। यूजुअली नॉर्मली कोई भी काम होता है वो एक समय पे आके खत्म होता है। तो जैसे चाय पी रहे हैं, चाय पीना खत्म हो गया तो आई हैव टेकन टी। ओके, ऐसे इसकी और भी बन जाते हैं एग्जांपल्स। अगर यू से ले, यू आर टेकिंग टी, सेकंड पर्सन के लिए बात करते हैं, यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी, यू आर टेकिंग टी, और जैसे काम खत्म हुआ, यू हैव टेकन टी। सिंपल, यू हैव टेकन टी, यू हैव थर्ड, हैज हैव थर्ड, यू हैव टेकन टी, क्योंकि यू के साथ क्या आता है, हैव। ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, और इसमें से भी 3 लर्न करना पड़ता है। जो यू के साथ है वही वी और दे के साथ है, जो वी के साथ है वही शी और इट के साथ है। तो आई, यू और ही आपको लर्न करना है, जो कि स्पेसिफिकली ऐसे बैठ कर रटना नहीं पड़ेगा। सेंटेंसेस जो मैं कराऊंगा उस सेंटेंसेस के अंदर आप वो सेंटेंस रिपीट करते हुए, सेंटेंस पढ़ते हुए, उसी के साथ में आपको जो है प्रोसेस के दौरान ही ये सब मेमोराइज हो जाएंगे, अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब एक ही से ले लेते हैं, टेक टी से ही लेंगे। ही से, ही इज टेकिंग टी, कोई थर्ड पर्सन है, कोई लड़का है, ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग टी, और जैसे उसने चाय पीनी खत्म कर दी, चाय पी के कप रखा, ही हैज टेकन टी, ही हैज थर्ड, he has taken tea, थर्ड, टेक की थर्ड फॉर्म टेक टू टेकन, टेकन। ओके, तो यही है, ये सिंगुलर फॉर्म होती है। तो सिंगुलर जो होता है उसके साथ एस का साउंड आता है, एस, हैज, इज, ही, शी, इट। जो सिंगुलर फॉर्म होती है उनके साथ में एस का साउंड आता है, और ये एस का साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% ग्रामर डिपेंड करती है कि एस का साउंड आएगा या नहीं आएगा, बट ये आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आप यही ध्यान रखें कि हैज हैव थर्ड यानी कि काम खत्म, परफेक्ट टेंस, और कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी काम जारी, वर्ब में आईएनजी, वो कैसे बनता है। ठीक है, अभी आप इन्हीं के ऊपर फोकस करें, और नो डाउट नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें मैं इससे एग्जाम्स में कैसे स्टेटमेंट आती है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसके ऊपर भी मैं बहुत सारी स्टेटमेंट्स आपको, एग्जाम के स्टेटमेंट्स कराऊंगा, सिचुएशन के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि उनको कैसे सॉल्व करना है। कोई भी टेंस खाली उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेने से बेसिक की उसमें कौन सी वर्ब यूज होती है वो कंप्लीट नहीं होगा। केवल आपको ये पता लग गया कि इस टेंस में और इस टेंस में डिफरेंस क्या है, उससे एग्जाम के अंदर पेपर सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि टेंस के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, और आना कम जाना वो बैठना सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टेकिंग टी, टेकन टी नहीं। क्वेश्चन का स्तर अच्छा होता है तभी उसको कंपटीशन बोला जाता है। ठीक है, लाखों लाखों लोग अपीयर होते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं, उसमें से कुछ गिनती के 100 या 1000 सिलेक्ट होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड होता है पेपर का जिसमें खाली टेक टी या प्ले इन द ग्राउंड या आईएनजी हैज अ थर्ड से काम नहीं चलता। टेंसेस के अपने आप में कम से कम 30 से 35 क्लास होती है। एक जो जेन्युइन जो 30 से 35 क्लास लगती हैं, जिससे बच्चे को एक फेयर आइडिया होता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसमें सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कवर होता है। ओके,
तो अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देखेगा, क्योंकि मैं सारे वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पुराने आ चुके हैं या आने की संभावना है, जिस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। खाली ये नहीं कि 7 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर पूरा टाइमर टेंस खत्म, 30 दिन की वीडियो 1 घंटे के अंदर खत्म। दिस इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ख्याली पुलाव है कि 10 मिनट में सारा टाइम एंड टेंस खत्म, या 30 दिन की वीडियो 1 घंटे में खत्म, असंभव, हो नहीं सकता। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिसको देखना है कि 12 टेंसेस होते हैं, कॉन्टिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, सिंपल इंडेफिनिट क्या है, तो बात अलग है, तो आप 10-10 मिनट की वीडियोस देख सकते हैं। बट अगर आप सिंसियर सीरियस स्टूडेंट है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर ग्रामर आती है, इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं वीडियोस ला रहा हूं जिसमें मैं डिटेल के अंदर, टाइम एंड टेंस के अंदर, सिचुएशन बेसिस पे सेंटेंसेस लेके जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये जो आ सकते हैं, उससे आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। ओके, सो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।